दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA ने अकाउंटिंग को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया था, जो इस प्रकार है। अकाउंटिंग बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करने की एक कला होती है। It means accounting is an art of recording, classifying and summarizing the business transactions। अब ये ट्रांजेक्शन्स जो आप रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज कर रहे हो वो सिग्निफिकेंट मैनर में आपको करना होते हैं, और ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो है मनी की टर्म में होना चाहिए। मीन्स जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज कर रहे हो ये मनी की टर्म्स में होना चाहिए। इट मीन्स ये जो भी ट्रांजेक्शन्स है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं या इवेंट्स हैं, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होना चाहिए। मीन्स या तो पूरी तरह फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होना चाहिए या फिर एटलीस्ट कुछ पार्ट उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। मीन्स ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो बिजनेस इवेंट्स हैं जिनको आप रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करने वाले हो, ये सारे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स फाइनेंशियल नेचर के या फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होना चाहिए। मीन्स इनको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सको, ऐसे होना चाहिए। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनको मनी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जाता, वो ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग के अंदर ना रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना क्लासीफाई किए जाते हैं, ना समराइज किए जाते हैं। With greater economic development resulting in changing the role of accounting। मीन्स जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे अकाउंटिंग का रोल भी बिजनेस के अंदर बढ़ता गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग का रोल और स्कोप और भी बढ़ता गया। In 1966, the American Accounting Association defined accounting as the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by users of information। उसके बाद 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी अकाउंटिंग को डिफाइन किया था। इस डेफिनेशन में एसोसिएशन ने कहा था कि अकाउंटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई, मेजर और कम्युनिकेट करने की एक प्रोसेस होती है, और इस इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही जो यूजर है इंफॉर्मेशन के, वो एक टैक्टफुल डिसीजन ले पाते हैं। इस इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही जो यूजर होते हैं वो एक तर्कसंगत डिसीजन ले पाते हैं। दोस्तों अगर हम अकाउंटिंग के मीनिंग को समराइज करें तो हमें ये मिलता है कि अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को या इवेंट्स को रिकॉर्ड, क्लासीफाई या समराइज करने की एक कला है, एक आर्ट है, जिसके अंदर ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होने चाहिए। मीन्स जिन्हें मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता हो, और बाद में इन टर्म्स को या ट्रांजेक्शन्स को हम इंटरप्रेट करेंगे एज ए रिजल्ट यूजर्स के सामने। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अकाउंटिंग का स्कोप भी बढ़ता गया, और बाद में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने 1966 में एक डेफिनेशन दी थी अकाउंटिंग की, जिसमें बताया गया था कि अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, जिससे यूजर्स जो है एक टैक्टफुल डिसीजंस ले पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।